शिव स्वरूप का आज द्वितीय दिवस है। शिव का स्वरूप का दर्शन कराते हैं। किस स्वरूप से शिव की आराधना करें जिससे हमारा संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो। इसलिए बंधुओं, कुछ क्षण तक प्रथम ईश्वर की आराधना करें, उसके बाद पूजा प्रारंभ करें। जो माँ जगदम्बा को प्रणाम कीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे जगत जननी, हे राज राजेश्वरी, हे आदि शक्ति, हे शिव शक्ति, हे ब्रह्म शक्ति, हे सर्व शक्ति, आपको प्रणाम करते हैं माँ, आपको प्रणाम करते हैं माँ। काली काले महाकाले कालिके परमेश्वरे सर्वानंद हरे देवी नारायणी नमस्तुते। हे महाकाली, हे आदि शक्ति स्वरूपा महाकाली, आपको प्रणाम करते हैं माँ। हमारे जीवन का समस्त अंधकार को दूर करे माँ, दूर करे माँ, यही आपसे प्रार्थना करते हैं। माता शीतला के चरण कमल में हम लोग शिव महापुराण का स्मरण कर रहे हैं, इसलिए माँ शीतला को प्रणाम कीजिए। शीतले तू जगत माता, शीतले तू जगत पिता, शीतले तू जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। हे माँ शीतला, हमें आरोग्य प्रदान कीजिए माँ, हमारे बाल बच्चों की रक्षा कीजिए माँ, बुरकुंडा ग्राम वासी की रक्षा कीजिए माँ, जगत का कल्याण कीजिए माँ, जगत का कल्याण कीजिए माँ। शीतला का एक संक्षिप्त स्वरूप से आज कथा का प्रारंभ करते हैं। शीतला का उत्पत्ति का एक स्वरूप, संक्षिप्त स्वरूप जो है। एक समय की बात है कि शिव जी अत्याचारी दुराचारी को दंड देने के लिए जरा का उत्पत्ति किए। जो अब जब जरा का उत्पत्ति किए तो जरा बोले कि हे प्रभु, हमारी उत्पत्ति आप किए हैं, इसलिए हमारा कार्य बताइए। तो जरा को शिव बोले कि जो शिव विहीन है, जो पूजा विहीन है, जो भक्ति विहीन है, जो अत्याचारी है, दुराचारी है, उसके घर में प्रवेश करो और उसे कष्ट दो। तो बोले, जरा बोला कि क्या प्रभु, ये वरदान हमारा सफल होगा? बोला निश्चित सफल होगा। जो है, जब हम आपको वरदान दे रहे हैं तो ये वरदान निश्चित सफल होगा। तो जरा सोचा कि जब महाप्रभु वरदान दिए हैं तो क्यों नहीं इसकी परीक्षा प्रथम गणेश से ही किया जाए। जो है तो प्रारंभ किया जाए गणेश भगवान से। तो जरा जो है गणेश को ग्रसित किया, गणेश बीमार हो गए। जो है अब जब गणेश बीमार हो गए और गणेश का बुखार नहीं उतरने लगा, शरीर में चेचक उत्पन्न हो गया, नाना तरह का रोग उत्पन्न हो गया। जो है नाना तरह का उपाय करने से भी जब गणेश ठीक नहीं होने लगे तो उसी समय जो है ना माता पार्वती को क्रोध उत्पन्न हो गया, क्योंकि कोई भी माँ अपने संतान को अस्वस्थ और दुखी ज्यादा दिन तक देख नहीं सकती है। शिव जी बोल रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, लेकिन माता के हृदय है, माता करुणामय हो गई कि नहीं, इसको तत्काल ठीक करना है। आप जिसको उत्पत्ति किए हैं हम उसी को खत्म कर देते हैं। तो जरा को बुलाए, आप बोले कि गणेश को तुरंत ठीक करो और न तो तुम ही को खत्म कर देंगे। बोले कि हमको तो महादेव उत्पत्ति किए हैं, और जब महादेव हमारा उत्पत्ति किए हैं
तो गणेश तो हमारा कोई भी अपराध नहीं किया, बोले कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन ये वरदान हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा वरदान सफल है कि नहीं जो है। तो ये सफलता प्राप्त करने के लिए प्रथम हम गणेश को ही चुने हैं, क्योंकि शिव का ही वरदान है। तो पार्वती बोली कि हम ये सब कुछ नहीं जानते हैं, तुम अभी तत्काल गणेश को ठीक करो, इसके शरीर से निकल जाओ। तो उसी समय जो है ना जरा भयभीत हो गया। तो बोली, जरा बोला कि माता शिव ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे शिव का वरदान भी निष्फल नहीं हो, अत्याचारी दुराचारी को दंड भी दे हम और पृथ्वी का कल्याण हो। तो पार्वती, माता पार्वती बोली कि हे पुत्र, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, इसलिए जाओ, जो भी व्यक्ति हम शीतला रूप में ग्रहण करते हैं, शीतला स्वरूप को ग्रहण करते हैं, जो भी व्यक्ति शीतला स्वरूप को ग्रहण करेगा, शीतला की पूजा करेगा, शीतला की वंदना करेगा, उसके घर में चेचक का भय नहीं होगा। कभी अगर चेचक हो भी जाए तो माँ शीतला का स्मरण करने से उसके घर से चेचक जो है तो वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रेम से बोलिए जगत जननी आदि शक्ति शीतला माता की जय। शिव महापुराण है, लेकिन हर तरह का प्रसंग को सुनाना जो है अनिवार्य है, क्योंकि शिव महापुराण तो केवल शिव का वही वर्णन है। श्रीमद् भागवत अगर सुनते हैं तो श्रीमद् भागवत की वर्णन है जो है। तो इसलिए इस जगह से जो है हम चाहते हैं कि आप शिव का भी स्वरूप का दर्शन करें, माता पार्वती का भी स्वरूप का दर्शन करें, समस्त देवताओं का भी स्वरूप का दर्शन करें। अब मानसिक पूजा प्रारंभ करते हैं कि मन में समस्त पूजाओं में सबसे उत्तम पूजा मानसिक पूजा है, क्योंकि बंधुओं हर वक्त हर क्षण हमारे पास फूल, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य नहीं रहता है। उस परिस्थिति में हम मानसिक पूजा कैसे करें? इसलिए बंधुओं प्रथम और मानसिक पूजा एक ऐसा पूजा है जो कभी खंडित नहीं होता है, किसी अवस्था में भी खंडित नहीं होता है। इसलिए बंधुओं प्रथम मानसिक पूजा से पूजा को प्रारंभ करते हैं, उसके बाद शिव स्वरूप का दर्शन आज कराते हैं। प्रथम मन में एक भाव लाइए कि आप गंगा किनारे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं, और उसके बाद गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलं सन्निधौ कुरु। अगर आप मंत्र नहीं जानते हैं तो मन रूपी गंगा, हृदय में आपकी गंगा निवास करते हैं, हृदय में आपके समस्त देवता निवास करते हैं। मन रूपी गंगा में स्नान कर लीजिए। बोलिए हे माँ गंगा, हमें पवित्र कीजिए माँ, पवित्र कीजिए माँ, पवित्र कीजिए माँ। उसके बाद मन से आप अगर पुरुष हैं तो मस्तक में तिलक लगाइए, और स्त्री हैं तो कंठ में इस उंगली से तिलक लगाना चाहिए जो है, क्योंकि ये उंगली मोक्षदायिनी उंगली है जो है। ईश्वर की भी आराधना जो किया जाता है, ईश्वर को भी तिलक लगाया जाता है तो इसी उंगली से इसलिए लगाया जाता है, पवित्र उंगली है जो है, तो मोक्षदायिनी उंगली है। इसलिए ईश्वर को जब भी तिलक लगाइए तो इसी उंगली से हाँ, इसमें जो है ना समस्त देवताओं का वास है, समस्त नदियों का वास है जो है, इसलिए मोक्षदायिनी है। इसको बोला जाता है मोक्षदायिनी। यहाँ सूर्य का वास है, इस उंगली के नीचे सूर्य का वास है, और सूर्य लोक के अंदर आदि शक्ति दुर्गा का वास है। सूर्य का जो प्रकाश हम लोग देखते हैं ना,
वो आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा का प्रकाश है। दुर्गा के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत को प्रकाशित करते हैं। तो जो ग्रह, जो देवता समस्त जगत को प्रकाश देते हैं, श्रेष्ठ हो गए। इसलिए सूर्य को भी ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप माना जाता है। इसलिए बंधुओं, इस उंगली से तिलक लगाइए, उसके बाद पृथ्वी को प्रणाम कीजिए और पृथ्वी को प्रणाम करके मन में एक भाव लाइए कि मां जगदम्बा पृथ्वी स्वरूप में विराजमान है। इसलिए मां जगदम्बा की गोद में हम बैठे हुए हैं, और जब मां जगदम्बा की गोद में आप बैठ जाते हैं तो न तो आपको बंधन करने की आवश्यकता है और न किसी तरह की आवश्यकता। हाँ, आवश्यकता क्या चीज है? अदम्य विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है जो है। तो अदम्य विश्वास रखिए। अगर मां जगदम्बा की गोद में बैठ के कहीं भी आप पूजा करते हैं तो ना तो आपको कोई तंत्र क्रिया प्रभावित कर पाएगा, न किसी तरह का कोई क्रिया आपको प्रभावित कर पाएगा जो है। अब जैसे लोग बोलते हैं ना कि बंधन करा लीजिए, बंधन करा लीजिए। मान लीजिए कि घर में हम बंधन करा लिए, बाहर में हम सुरक्षित कैसे रहेंगे? इसलिए बंधन ऐसा होना चाहिए जो ईश्वर का बंधन है, ईश्वर का नाम का बंधन है। उनका नाम का बंधन जब आदमी ले लेता है, उनका स्मरण कर लेता है, तो हर पग कहीं भी रहे वो सुरक्षित रहता है। जो वास्तव में वही बंधन है, क्योंकि माता के गर्भ में 9 महीना तो संतान रहता है। वहां कैसा बंधन है? वहां तो कोई देखता नहीं है, लेकिन वहां आदि शक्ति दुर्गा, शिव शक्ति दुर्गा उसका भरण पोषण करती है। इसलिए व्रतों में संतान को दीर्घायु प्रदान करने वाला जितिया व्रत है। जितिया व्रत में वास्तव में अष्टमी तिथि में जो महिलाएं व्रत करती है, उस व्रत के प्रभाव से पुत्र दीर्घायु होते हैं, क्योंकि दीर्घायु प्राप्त करने वाले शिव शक्ति ही हैं, महादेव ही हैं, आदि शक्ति दुर्गा है। अब पूजा प्रारंभ करते हैं। बोलिए ओम गंग गणपते नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे दुर्गाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम भू भ्रुव सूर्य देवेभ्यो नमो नमः। ओम भू भ्रुव चंद्र देवेभ्यो नमो नमः। ओम भू भ्रुव मंगल देवेभ्यो नमो नमः। ओम भू भ्रुव बुध देवेभ्यो नमो नमः। ओम भू भ्रुव गुरु देवेभ्यो नमो नमः। ओम भू भ्रुव शुक्र देवेभ्यो नमो नमः। ओम भू भ्रुव शनि देवेभ्यो नमो नमः। ओम भू भ्रुव राहु देवेभ्यो नमो नमः। ओम भू भ्रुव केतु देवेभ्यो नमो नमः। ओम भू भ्रुव षोडश मातृका देवेभ्यो नमो नमः। ओम भू भ्रुव 10 दिक्पाल देवेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं शीतलाय 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 नमः। शीतलेतु जगत माता, शीतलेतु जगत पिता, शीतलेतु जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। ओम ह्रीं वं बटुकाय आपदु उद्धारणाय कुरु कुरु
बटकाय, ह्रिंग, बटुक भैरव, शीतला, द्वारपाल, इष्ट देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, अपना घर का देवी देवता का स्मरण कीजिए। मम गृहे इष्ट देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, जानता प्रजानता, संपूर्ण देवता, संपूर्ण देवी, प्रधान देवी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, आदि शक्ति, शिव शक्ति, ब्रह्म शक्ति, सर्व शक्ति, जगत जननी, दुर्गा देवी, चरण कमले, पुष्पम, अक्षतम, धूपम, दीपम, नैवेद्यम, विभिन्न अलंकार समर्पयामि। प्रिय बंधु, मन में एक भाव लाइए, फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, विभिन्न अलंकार जगत जननी आदि शक्ति दुर्गा के चरण में समर्पण कर रहे हैं। देवाधिदेव महादेव के चरण में समर्पण कर रहे हैं। प्रेम से बोले शिव शक्ति भगवान की जय, देवाधिदेव महादेव की जय, माता पार्वती की जय, विष्णु भगवान की जय हो। इतना देर तक हम भी एक मानसिक पूजा किए, क्योंकि मानसिक पूजा आप लोग से करा रहे हैं तो हम भी मानसिक पूजा किए। अब दीपक जलाएंगे, क्योंकि दीपक की यहाँ व्यवस्था है। एक समय की बात है कि रजरप्पा में हम पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे। अब पाठ कर रहे थे, अब हवा चला तो एक बार दीपक भूता, उसको फिर से जलाए। बगल में पंडित जी थे, बोले कि दीपक आपका भूत गया, बिना दीपक का पाठ ठीक नहीं है। फिर से जलाए, दोबारा फिर भूत गया दीपक जो है, फिर जलाए, फिर भूत गया दीपक जो है। अब दोबारा जब दीपक भूत गया तो उसके बाद पंडित जी बोले कि आप देख नहीं रहे हैं, दीपक आपका भूत गया, पाठ कर रहे हैं सो कर रहे हैं। हम बोले कि आप दीपक नहीं जलाएंगे? बोले काहे नहीं, तो बिना दीपक का कैसे पूजा होगा? हमके हृदय में दीपक है कि नहीं जो है, तो अब ऐसा दीपक जलाएंगे ना जो कभी भूत भी नहीं करेगा जो है, और हर जगह सुरक्षित रहेंगे। तो वास्तव में पूजा वही है। अगर बेलपत्र नहीं है तो क्या शिव का पूजा नहीं होगा जो है? तो मन रूपी बेलपत्र को चढ़ा दीजिएगा, वही पूजा को शिव ग्रहण कर लेंगे। यहाँ तो एक होड़ होता है कि अगर बेलपत्र नहीं मिला, फूल नहीं मिला, ये नहीं मिला, हम इतना चढ़ा दिए, उतना चढ़ा दिए। देखिए किताब में बहुत तरह का वर्णन है, इतना बेलपत्र चढ़ाने से ये फल मिलता है। कल बेलपत्र का महत्व बताएंगे। आज जो है ना, आज शिव स्वरूप का दर्शन है, और कल की कथा में है कि समस्त जगत में माया का प्रभाव है। नारद मुनि को भी माया का प्रभाव पड़ा, सब विष्णु भगवान को भी ना माया का प्रभाव पड़ा। तो माया से मुक्त कैसे हो, इसकी कथा कल है। और उसके बाद देखिए 7 दिन में संपूर्ण शिव पुराण बताना संभव नहीं है, और शिव पुराण का 24,000 श्लोक पाठ करना है तो करना है, क्योंकि ये श्लोक जो है ना सिद्ध है, ये हमको सुनाना ही है और ये पढ़ना ही है। तो शिव पुराण का जो सार तत्व है और दैनिक जीवन का जो सार तत्व है उसको बताने का प्रयास करेंगे। आगे जो महादेव की इच्छा होगी, जो उनकी इच्छा होगी वही वाणी निकलेगा। कि सारा इच्छा आज भी जो कार्यक्रम हो रहा है या अनायास जो कार्यक्रम भुरकुंडा में हो रहा है, जिस स्थान पर शिव पुराण की कथा होती है, क्योंकि शिव पुराण का प्रथम कथा प्रयागराज में हुआ था, उस स्थान प्रयागमय हो जाता है, उस स्थान शुद्धमय हो जाता है। इसलिए शिव पुराण की कथा जो शिव की इच्छा है, जो शिव को आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वही शिव पुराण की कथा भी श्रवण करेंगे। सारा इच्छा शिव पर है जो है। दीपक का स्मरण कीजिए, और दीपक में आदि शक्ति दुर्गा का स्मरण कीजिए। खड्गं चक्र गदे सुचाप परिघां शूलं भुसुण्डी चिरा
खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघं शूलं भूषोण्डिं शिरा। हे आदि शक्ति, हे जगदम्बा, हे शिव शक्ति, हे ब्रह्म शक्ति, हे सर्व शक्ति, हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती, स्वरूपे देवी दुर्गा ज्योति रूप में प्रतिष्ठित होइए। हे माँ, हमारे पूजा को सफल कीजिए और जब तक पूजा करते रहे साक्षी बन के स्थिर रहिए। प्रेम से बोली जगत जननी दुर्गा माता की जय। अब गुरु को प्रणाम कीजिए। जो दीक्षित है गुरु को प्रणाम करेंगे, जो दीक्षित नहीं है देवादिदेव महादेव को गुरु मान के प्रणाम करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु हे महेश्वरा साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मन में एक भाव लाइए। फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, विभिन्न अलंकार गुरु के चरण में समर्पण कर रहे हैं। अब गुरु मंत्र का स्मरण कीजिए। जो दीक्षित हैं गुरु मंत्र का स्मरण कीजिए और जो दीक्षित नहीं है ओम नमः शिवाय मंत्र को 11 बार जपिए। अब शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ किया जाता है। सूर्य सोनक ऋषि से बोलते हैं कि हे सोनक, नंदेश्वर भगवान सनत कुमार को शिव स्वरूप का दर्शन कराए थे। यह प्रसंग है नंदेश्वर भगवान सनत कुमार को शिव स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। एक समय की बात है कि शिव के महिमा से विष्णु ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उसके बाद शिव की महिमा से ही विष्णु जगत का पालन करने लगे और ब्रह्मा सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा विष्णु के नाभि कमल से कमल पुष्प में उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा नीचे की छोर की ओर गए और जब नीचे की छोर की ओर गए, कमल के छोर की ओर, तो कुछ भी उनको नहीं मिला था जो है, क्योंकि विष्णु भी परम ब्रह्म है। अगर विष्णु पुराण की स्मरण करते हैं तो आदि शक्ति दुर्गा, चंद्र बिंदु आदि शक्ति दुर्गा है, जगत जननी है। उनके नीचे स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु महेश, ओंकार स्वरूप है। सभी ब्रह्म स्वरूप है, विष्णु भी ब्रह्म स्वरूप है। उनका था वो भी लगा नहीं पाए, लेकिन उनके मन में समझ में नहीं आया। वो सोचे कि हम तो कमल पुष्प पे ही उत्पत्ति हो गए हैं और हमको आदेश है सृष्टि करना, तो हमसे श्रेष्ठ तो कोई है ये नहीं है जो है। तो देखे विष्णु को क्या रे, ये भी तो पालन कर रहा है जो है, तो चले इसके पास जो है। तो ब्रह्मा जो है ना विष्णु के पास गए। विष्णु जो है क्षीर सागर में शेष सैया में सोए लेटे हुए थे। बगल में लक्ष्मी विराजमान थी, विष्णु के गण विराजमान थे। उसी समय ब्रह्मा पहुंचे और जब ब्रह्मा पहुंचे तो विष्णु बोले कि आप आइए ब्रह्मदेव विराजमान होइए। अब जब बोले कि आइए ब्रह्मदेव विराजमान होइए
तो ब्रह्मा को क्रोध उत्पन्न हो गया। अब ब्रह्मा को जब क्रोध उत्पन्न हो गया, ब्रह्मा को लगा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हमें विष्णु प्रणाम नहीं किया, तो उनके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। बोले हे विष्णु, सर्वश्रेष्ठ हम ही हैं, हम ही जगत के सृष्टि करता है, इसलिए उठ के हमको प्रणाम करो। विष्णु को भी क्रोध उत्पन्न हो गया। उसके बाद भी विष्णु संयमित रहने वाले हैं, सत्य वचन बोलने वाले हैं, इसलिए विष्णु पुनः उनको बोले कि आप विराजमान होइए, आसन को ग्रहण कीजिए। बोले कुछ नहीं, उठो और दंडवत हमको पहले प्रणाम करो, काहे कि तुमसे श्रेष्ठ हम ही हैं। हम ही जो है ना, हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है संसार में, जो है हम ही श्रेष्ठ हैं जो है। तो विष्णु को भी क्रोध उत्पन्न हो गया। अब जब विष्णु को भी क्रोध उत्पन्न हो गया तो उस समय क्या हुआ बंधुओं कि दोनों में युद्ध होने लगा। अब दोनों में जब युद्ध होने लगा तो बहुत भयानक युद्ध हुआ। दोनों अपने अपने अस्त्र शस्त्र बहुत तरह का जो है, जिनके पास जो भी शस्त्र था सारा शस्त्र का प्रयोग करने लगे। अब जब सारा शस्त्र का प्रयोग होने लगे तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। समस्त देवता उपस्थित हो गए। समस्त देवताओं को चिंता हो गया कि ये महायुद्ध से सृष्टि नष्ट हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों युद्ध आपस में रुक नहीं रहा है। काहे कि दोनों के मन में आ गया कि हम ही श्रेष्ठ हैं जो है। अहम एक भाव आ गया। अहम भाव आने का मुख्य कारण क्या है? अगर चंदन का वन में कोई भी लकड़ी को रख दीजिएगा ना तो वहां भी सुगंध आएगा। उसी तरह से अगर क्रोध रूपी पुरुष है, कोई व्यक्ति पहुंच गया, बार बार आप समझा रहे हैं, आप शांत स्वरूप के हैं, उसके बाद भी अगर नहीं समझ रहा है तो आपको भी क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, आपको भी ईर्ष्या उत्पन्न होगा, आपको भी द्वेष उत्पन्न होगा। इसका एक प्रभाव है जो है। तो दोनों को जब महा भयानक युद्ध होने लगा तो समस्त देवता शिव के पास, शिव लोक चले गए। वहां माता पार्वती के साथ शिव विराजमान थे। समस्त गण उनकी वंदना कर रहे थे। समस्त देवता जाके शिव की वंदना किए, माता पार्वती की वंदना किए। तब समस्त देवता से महादेव पूछे कि हे देवतागण, तुम्हें आने का प्रयोजन क्या है? केवल दर्शन मात्र के लिए तो तुम लोग हमारे पास नहीं आए हो। अगर दर्शन मात्र के लिए आता तो बारी बारी से आता। जब इकट्ठा आए हो तो निश्चित है कि कोई प्रयोजन है। तो समस्त देवता बोले कि हे महादेव, आपसे अनभिज्ञ तो कुछ भी नहीं है। आप देवाधिदेव महादेव है, आप अंतर्यामी हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन हमारे मुख से सुनना चाहते हैं। तो हे महादेव, ब्रह्मा और विष्णु भयानक युद्ध कर रहे हैं। उन दोनों का युद्ध का अंत नहीं हो रहा है। दोनों अपना अपना संपूर्ण अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए हे महादेव, उन दोनों को युद्ध को रोकिए, सृष्टि को बचाइए। इस सृष्टि को आप ही बचा सकते हैं। महादेव वहां से उठे और अंतर ध्यान हो गए। अब जब अंतर ध्यान हो गए महादेव, तो दोनों ब्रह्मा विष्णु जिस स्थान पर युद्ध कर रहे थे वहां एक ज्वाला स्वरूप बिंब उत्पन्न हो गया, विशाल बिंब जो है। अब जब एक बिंब उत्पन्न हो गया तो सभी लोग अचंभित हो गए कि कैसा है, कैसा ज्वाला का बिंब है जो है। उसी समय बिंब से एक आवाज आया। बिंब से आवाज आया कि जो भी हमारी खोज कर लेगा, हमारे
अंतकरण को जान जाएगा वही श्रेष्ठ होगा। अब ब्रह्मा होशियार थे, कहे कि शुरू से ही उनका बुद्धि जो है ना इस क्षेत्र में तेज चलता था। हंस का रूप धारण किए और वो सोचे कि अगर खोजे करना है तो हम ऊपर की ओर क्यों नहीं जाएं, जो है नीचे पाताल लोक में ज्यादा कष्ट होगा खोजने में। इसलिए ब्रह्मा जो है ना हंस का रूप धारण करके ऊपर जाने लगे स्वर्ग लोक की ओर, जो है बिंब का खोज करने के लिए। और विष्णु सूकर का रूप धारण करके नीचे की ओर पाताल लोक को जाने लगे। जब पूर्ण जगह गए, जाने के बाद भी बिंब का पता विष्णु को नहीं चला, जो है बिंब का छोर का पता नहीं चला। तो विष्णु सत्यनिष्ठ हैं, ये कटु सत्य है। विष्णु असत्य नहीं बोलते हैं। विष्णु जिसको वाणी दे देते हैं, विष्णु जिसको वचन दे देते हैं, उस वचन को निश्चित है कि विष्णु पूर्ण करते हैं, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। इसलिए बंधुओं, विष्णु ऊपर की ओर आने लगे और जब पाताल लोक से, और ब्रह्मा जब ऊपर की ओर गए तो ऊपर जाते जाते इनको भी कोई छोर पता नहीं चला। जब छोर कुछ भी पता नहीं चला तो लास्ट में शिव की लीला से देख रहे हैं कि उसी बिंब से केतकी का पुष्प गिर रहा है। तो केतकी को बोले कि हे केतकी, इस बिंब का अंतिम छोर को तुमने देखा है? तो केतकी बोली कि नहीं ब्राह्मण, हम इस बिंब का अंतिम छोर को नहीं देख रहे हैं, हम तो बीच से ही गिरते हैं। तो बोले ठीक है, कुछ भी गिरो, आगे गिरो, पीछे गिरो, बीच से गिरो, लेकिन एक काम तो तुमको करना ही पड़ेगा। बोले कि क्या करना है? जो है बोले कि चलो नीचे जो है अब विष्णु के सामने बोलना पड़ेगा तुमको कि हम ही जो है ना ऊपर का छोर को देखिए। केतकी बोली कि नहीं भगवान, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बोला कि झूठ नहीं अगर तुम बोलेगी तो हम तुमको दंड देंगे। केतकी भय से ग्रसित हो गई। अब बोले कि ठीक है ब्रह्मा, आप जो कहते हैं वही हम करेंगे, जो है। और उसके बाद जो है केतकी को लेके ब्रह्मा आए पृथ्वी पर, और उसी समय विष्णु पाताल लोक से ऊपर आए। अब जब पाताल लोक से आए विष्णु, तो ब्रह्मा पूछे कि क्या विष्णु, तुमने छोर का पता लगाया? तो विष्णु बोले कि नहीं, आप ही श्रेष्ठ हैं, हम छोर को पता नहीं लगा पाए, आप लगा पाए? बोले हम लगा लिए। ये देखो गुवाही एक सामने लाए हैं। बोले कौन गुवाही है? बोला है केतकी का पुष्प है, पूछ लो जो है सो इससे, जो है सो। तो पूछे विष्णु कि क्या केतकी जो है सो? ब्रह्मा छोर को पता लगाए? लेकिन हाँ लगा लिए प्रभु, जो है हमारे सामने ही जो है ना पता लगाए, जो है हम भी साथ में थे, जो है। तो विष्णु क्या किए कि ब्रह्मा की पूजा करने लगे, वंदना करने लगे। उसी समय बिंब से शिव जो है ना प्रकट हो गए। वही बिंब में एक शिवलिंग स्वरूप उत्पन्न हुआ, और शिवलिंग से ही जो है ना शिव साक्षात प्रकट हुए। और शिव जब साक्षात प्रकट हुए तो उनको भयानक क्रोध उत्पन्न हो गया ब्रह्मा पर, जो है। क्योंकि ब्रह्मा असत्य वचन को बोले थे, और वो बिंब क्या था? लिंग स्वरूप था, शिव का स्वरूप था, जो है। वहां शिव ही तो, शिव का ही तो लीला था, जो है। शिव को क्रोध उत्पन्न हुआ। शिव तत्काल जो है ना भैरव को बुलाए। अब बोले कि हे भैरव, इसे दंड दो। तो भैरव बोले कि प्रभु जो आपकी आज्ञा हो वही करेंगे, जो है। तो बोले कि इसको दंड दो, ये दंड का पात्र है, असत्य बोला, जो है। तो उसी समय जो है ना भैरव जो है, ब्रह्मा का 5 मुख था, जिस मुख से ब्रह्मा झूठ बोले थे उसी मुख को तलवार से भैरव जो है ना धड़ से अलग कर दिए, जो है।
और धड़ से जब अलग कर दिए और उसके बाद जो है शिव बोले ब्रह्मा को कि हे ब्रह्मा, तुमने महान झूठ बोला है, इसलिए तुम पूजा के लायक नहीं हो, इसलिए जाओ, संपूर्ण पूजा से तुम्हें वंचित करते हैं। और विष्णु को बोले कि हे विष्णु, तुम सत्य वचन निभाने वाला सत्यनिष्ठ है, इसलिए ब्रह्मा से श्रेष्ठ तुम ही है। और जगत में, संपूर्ण जगत में तुम्हारी पूजा होगी। जो भी व्यक्ति तुम्हारी वंदना करेगा, तुम्हारी पूजा करेगा, उस पूजा से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और उसे शिव विष्णु दोनों की पूजा का फल प्राप्त होगा। इसलिए हे बंधुओं, उसके बाद विष्णु दयालुमय है, करुणामय है। इसलिए विष्णु और ब्रह्मा का जब एक मस्तक कट गया तो ब्रह्मा बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए। दूसरा चीज उनको मिला कि पूजा से भी वंचित हो गए। श्रेष्ठता तो नहीं ही मिला, पूजा से भी वंचित हो गए। तब ब्रह्मा जो है स्तुति करने लगे देवाधिदेव महादेव का, और विष्णु भी उनके साथ स्तुति करने लगे कि इनकी अपराध को क्षमा कीजिए विष्णु प्रभु, आप जगत के पिता हैं, जगत के पालन करता है, जगत के सृष्टि करता है, सब कुछ आप ही हैं, इसलिए इनका पालन कीजिए जो है। तो और किससे स्तुति किए तो शिव का जो है ना 12 स्वरूप है। अब शिव जो है 2 रूप में उत्पन्न हुए, एक शिवलिंग के रूप में और एक साक्षात जो है। तो शिवलिंग के रूप में जो उपस्थित हुए वे सगुण स्वरूप है, शकल स्वरूप है, हर जगह शिवलिंग व्याप्त है जो है। तो और ब्रह्म स्वरूप में स्वयं अपने स्वरूप में उपस्थित हुए, इसलिए शिव का 2 ही स्वरूप है। यही 2 स्वरूप कामना प्रद स्वरूप है। ये दोनों स्वरूप में किसी स्वरूप का भी जो भी पूजा करता है उसका फल शिव अवश्य देते हैं। बंधुओं, आज हमारे साथ समस्त ब्रह्मा विष्णु जो स्तुति किए थे, ये स्तुति अगर आप भी प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करने समय करते हैं तो आपका मनोवांछित फल प्राप्ति होता है, आपका सारा अभिलाषा पूर्ण होता है। इसलिए हमारे साथ ये भी स्तुति बारी बारी से हम बोलेंगे, गाइएगा जो है, और हाथ जोड़ लीजिएगा, हाथ जोड़ लीजिएगा। देवाधिदेव महादेव 2 स्वरूप में एक स्वरूप का मन में स्मरण कीजिएगा, या तो संपूर्ण स्वरूप का स्मरण कीजिएगा या शिवलिंग का स्मरण कीजिएगा। दोनों में कोई भी किन्हीं का भी स्मरण कीजिएगा, शिव तत्व का ही प्राप्त होगा। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। बोलिए, ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंग निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म दुख विनाशत लिंग जन्म दुख विनाशक लिंगम तत् प्रणामि सदा शिवलिंगम जन्म दुख विनाशत लिंगम तत् प्रणामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवाचित लिंगम देव मुनि प्रवाचित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम रावणदर्प विनाशक लिंगम रावणदर्प विनाशक लिंगम तत् प्रणामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगन्धितुलेपित लिंगम सर्वसुगन्धिसुलोपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सर्वसुगन्धित सुलोपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम
सिद्धसुरा बन्दितलिङ्गं सिद्धसुरा बन्दितलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सचितापविनाशतलिङ्गं सचितपापविनाशतलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावे भक्तिविवेकलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा लिङ्गलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्रवकारणलिङ्गं सहस्रसमुद्रकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गं सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गं सुरवन पुष्प सदाचितलिङ्गं सुरवन पुष्प सदाचितलिङ्गं परमगति परमात्मकलिङ्गं परमगति परमात्मकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिव। प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। शिवलिंग की जब भी पूजा करते हैं और शिव की पूजा करते हैं तो जो भी भक्त इस स्तुति से शिव की स्मरण करता है उस भक्त की शिव संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। शिव की स्तुति से ब्रह्मा विष्णु के द्वारा शिव की स्तुति करने पर शिव प्रसन्न हो गए और बोले कि हे विष्णु, ब्रह्मा तो अयोग्य है, बोलने लायक नहीं है, इसलिए तुम ही बताओ क्योंकि सत्यनिष्ठ तुम ही है। तो विष्णु बोले कि हे देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मा के अपराध को क्षमा करें क्योंकि ब्रह्मा बोलने के लायक भी नहीं थे। ब्रह्मा झूठ वचन बोले थे, उनके अंदर अभिमान आया था, सारा अभिमान उनका नष्ट हो गया, इसलिए आंख से आंसू ही गिर रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो विष्णु बोले कि हे भगवान, इनके अपराध को क्षमा कीजिए क्योंकि इनका भी आप ही सृष्टि करता है और सृजन किए हैं, इसलिए इनका जो भी अपराध है क्षमा कीजिए और इनको भी यथा योग्य कोई स्थान दीजिए, स्थान से वंचित नहीं कीजिए। तब बंधुओं शिव बोले कि आपने झूठ बोला है, इसलिए पूजा के समय आपका स्थान तो नहीं रहेगा, लेकिन जाइए, कभी भी कोई भी प्राणी किसी तरह का कोई भी यज्ञ करेगा तो बिना आपका आवाहन किए उस यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। इसलिए बंधुओं, कभी भी घर में
आप किसी भी तरह का हवन कीजिए, ब्रह्मा का स्मरण अवश्य कीजिए। ब्रह्मा को मन में एक भाव लाके एक फूल ही चढ़ा दीजिए, लेकिन उनको एक स्थान दीजिए। जब तक ब्रह्मा नहीं आएंगे आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। जिस तरह से किसी भी यज्ञ में अग्नि को लाना, अग्नि को पूजा करना अनिवार्य है, उसी तरह से किसी भी यज्ञ में ब्रह्मा को उपस्थित करना, ब्रह्मा को सम्मान देना अनिवार्य है, तभी आपका यज्ञ सफल होगा। उसके बाद केतकी शिव को प्रणाम की और बोली कि ब्रह्मा के भय से हमने झूठ बोला है, हे महादेव हम पर भी कृपा कीजिए, हमारा भी ऐसा कोई उपाय कीजिए कि हम भी वंचित नहीं रहे। शिव बोले कि हे केतकी, सत्य को ही हम पसंद करते हैं, असत्य को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, इसलिए तुम हमारी पूजा से वंचित रहेगी। लेकिन तुम्हारा स्थान होगा कि कहीं कोई मंडप बनेगा, उस मंडप में तुम्हारा पुष्पों का सजावट होगा। उस मंडप मेरा भी मंडप हो या किसी का भी, किसी भी देवता का मंडप हो। इसलिए बंधुओं देखते होंगे शादी विवाह कोई यज्ञ में कहीं भी जो है ना केतकी पुष्प से भी सजाया जाता है, तभी वो पूजा सफल होता है। तो केतकी को भी देवाधिदेव महादेव हैं, इस सभी क्षमा को माफ कर देते हैं और अनन्य भक्ति के साथ इनके पास जाता है, उसका मनोरथ पूर्ण होता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। अब आज शिव का दो स्वरूप का वर्णन किए, एक सगुण है एक निर्गुण है। सगुण क्यों है? सगुण को सकल रूप बोला जाता है जो शिवलिंग में व्याप्त है, और निर्गुण है जो साक्षात शिव है, ब्रह्म स्वरूप है। यही दो स्वरूप का शिव की आराधना करना चाहिए, शिव पुराण करता है। उसके बाद ब्रह्मा और विष्णु वहीं बैठ गए, शिव पार्वती के सन्मुख। माता पार्वती भी वहां प्रकट हो गई शिव के साथ, क्योंकि शिव कहीं भी प्रकट होते हैं शक्ति के साथ ही प्रकट होते हैं। इसलिए शिव के साथ जो है माता पार्वती प्रकट हो गई, वहीं बैठ गए ब्रह्मा विष्णु महेश। और किस तरह का मुंह किए, शिव की पूजा जब भी आप कहीं भी करें उत्तर मुंह में करें, शिव पुराण का वचन है। लेकिन बंधुओं अगर कोई मंदिर में आप जाते हैं तो वहां दिशा विहीन है, क्योंकि वहां दिशा आपको नहीं मिलेगा, उस स्थान में आपको दिशा नहीं मिलेगा। तो वहां कहीं भी किसी दिशा में आप पूजा कीजिएगा आपका पूजा सफल है। लेकिन अगर घर में आप पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, उत्तर मुंह में ही बैठ के शिव की पूजा करते हैं, तो आपका पूजा जो है सफल होगा। जो वो आगे बताएंगे जो है शिव जो है ना, जैसे पूर्व मुंह में जो है ना शिव साक्षात रहते हैं, तो जब शिव साक्षात रहेंगे तो शिव साक्षात अगर सन्मुख है ना, तो शिव को देखने का सामर्थ्य तो हमारे अंदर नहीं है। जो है पूर्व में शिव साक्षात खड़ा रहते हैं, जहां भी शिव की पूजा होता है पूर्व में शिव साक्षात खड़ा रहते हैं। उनका तेज को हम नहीं देख सकते, उनकी चरण को ही देख सकते हैं। इसलिए पूर्व दिशा की ओर पूजा नहीं करना है शिव की पूजा। लेकिन मंदिर में यह मंदिर जो है ना, मंदिर में यहां नहीं है। जो है काली गाय का गोबर, समी का लकड़ी या नहीं तो पीपल का लकड़ी, पलाश की लकड़ी, बरगद का पेड़ का लकड़ी, बेल का लकड़ी, इसको
शिव मंत्रों से अभिमंत्रित करके अगर ये भस्म को बनाया जाए तो ये महाभस्म हो जाता है। अभी पांचों चीज में किसी एक चीज का भी होना चाहिए। इसलिए बंधु, आज पुनः हम बता रहे हैं कि शिव पुराण 24,000 मंत्रों से अभिमंत्रित है। शिव पुराण 24,000 मंत्रों से अभिमंत्रित रुद्राक्ष आपको मिलेगा। शिव मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म भी मिलेगा। रुद्राक्ष महोत्सव जिस दिन रहेगा उसी दिन आपको रुद्राक्ष मिलेगा, जो है उसी दिन शिव का भस्म मिलेगा। उस भस्म के द्वारा शिव की आराधना कीजिए, शिव का मंत्र जपिए, निश्चित आपका जीवन आनंदमय मंगलमय होगा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। अगर जिस दिन आप जान जाइएगा कि आपके सामने वाला जो व्यक्ति है आपको कहीं ठग तो नहीं रहा है, तो जिस दिन ये अंतर आत्मा से आवाज आने लगेगा ना, तो समझ जाइए कि माया से ग्रसित हो, माया से मुक्त हो गए। तो आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा संपूर्ण चराचर जगत को माया में बांध दी है। माया से मुक्ति कैसे मिले? इस माया से मुक्त कोई नहीं हुआ है, लेकिन वही व्यक्ति मुक्त हुआ है जो इनके शरण में रहा है। इनका स्वरूप का आदि शक्ति दुर्गा की कथा भी कहेंगे, विष्णु का माया से वंचित का भी कथा कहेंगे, और उसके बाद मंत्रों का स्वरूप का दर्शन कराएंगे, जिससे मंत्र का स्वरूप क्या है और उस मंत्र को जपने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। अब विष्णु की स्तुति कर लेते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 रटो नारायण नारायण नारायण। भजो नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण यन श्रीमन्ना। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जगत जननी आदि शक्ति दुर्गा माता की जय।